मेरे प्रिय बच्चे, क्रोध की लालिमा जब आंखों पर छा जाती है तब मनुष्य अपने ही कर्मों का शत्रु बन जाता है। मैं देख रहा हूं चारों ओर उथल पुथल है, शब्द तीखे हैं, विचार बिखरे हुए हैं। पर स्मरण रख, जो भी अंधकार उठता है वह प्रकाश की परीक्षा के लिए होता है। तू भय मत कर, क्योंकि भय से ही विनाश का द्वार खुलता है। मैं तेरे साथ हूं, तेरे श्वास में, तेरे साहस में, तेरे विवेक में। जो तू पड़ोसी समझ रहा है वह बाहरी भी हो सकता है और भीतर का भी। ईर्ष्या, असंतोष, आवेश, ये वही शक्तियां हैं जो मन को भटकाकर गलत कदमों की ओर धकेलती हैं। पर जिसने धैर्य को धारण कर लिया उसके लिए कोई भी षड्यंत्र स्थायी नहीं रहता। तू मौन की ढाल ओढ़, सत्य का शस्त्र उठा और करुणा को कवच बना। मैं तेरे पथ पर कांटे नहीं, सीखें बिछा रहा हूं। मेरे बच्चे, सर्वनाश शब्द मन को कंपाता है, पर स्मरण रख, नाश वही होता है जो मिथ्या पर खड़ा हो। सत्य का भवन अडिग रहता है। यदि कोई क्रोध में अंधा होकर भयावह कदम सोच रहा है तो वह अपने ही कर्मों की अग्नि में झुलसेगा। तू अपने हृदय को शीतल रख, क्योंकि शीतल हृदय में ही मेरा वास है। तू जब संयम चुनता है तब समय स्वयं तेरे पक्ष में झुकता है। मैं तुझे यह भी सिखाता हूं, हर संघर्ष में प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं, कभी कभी प्रत्युत्तर मौन होता है। मौन वह भाषा है जिसे अंधकार समझ नहीं पाता। तू अपने कर्मों को शुद्ध रख, वाणी को मृदु रख और दृष्टि को स्पष्ट। तेरे चारों ओर जो शोर है वह थम जाएगा, जो आरोप हैं वे बिखर जाएंगे। सत्य की नदी अंततः अपने मार्ग से समुद्र तक पहुंचती ही है। मेरे बच्चे, मैं तेरे सिर पर अपना वरद हस्त रखता हूं। तू अकेला नहीं है, तेरे साथ धैर्य है, विवेक है और समय की न्यायप्रिय चाल है। जो तुझे गिराने का स्वप्न देखता है वह स्वयं नींद में है, और जो जागृत है उसे कोई गिरा नहीं सकता। तू अपने पथ पर स्थिर रहे, अभ्यास में लगा रहे और सेवा में मन दे। यही मेरा संदेश है, यही मेरी रक्षा है। मेरे बच्चे, जब चारों ओर से शंकाओं की फुसफुसाहट आती है तब मन डगमगाता है, पर मैं तुझे याद दिलाता हूं, शंका बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती है। जो भीतर अडिग हो गया उसे बाहर की कोई हवा हिला नहीं सकती। तू अपने हृदय की गहराई में उतर, वहां जहां मौन बोलता है और सत्य स्वयं को प्रकट करता है। उसी मौन में मेरी उपस्थिति है, उसी शांति में मेरी शक्ति। जो क्रोध में लाल होकर भयावह निर्णय सोच रहा है वह अभी अज्ञान के कुहासे में है। अज्ञान क्षणिक होता है पर उसके कर्म स्थायी निशान छोड़ते हैं। तू उन निशानों से दूर रह, क्योंकि तेरा मार्ग अलग है। तेरा मार्ग धैर्य का है, विवेक का है और उस साहस का है जो बिना शोर के भी अडिग रहता है। मैं तुझे सिखाता हूं, अपनी ऊर्जा को विवाद में नहीं, निर्माण में लगा। मेरे बच्चे, जब तुझ पर उंगलियां उठें तब अपनी दृष्टि ऊपर रख। आकाश सदा शांत रहता है, बादल आते जाते रहते हैं। तू भी आकाश बन, स्थिर, विशाल, निर्भय। जो तुझे तोड़ने आएगा वह थक जाएगा, जो तुझे बदनाम करेगा वह स्वयं को खो देगा। समय मेरा दूत है और वह सत्य को धीरे धीरे पर अटल रूप से सामने लाता है। मैं तुझे यह भी बताता हूं, हर परीक्षा तेरे भीतर छुपी शक्ति को जगाने आती है। यदि यह समय कठिन है तो इसलिए कि तू अगले चरण के लिए तैयार हो रहा है। तू अपने कर्मों को साफ रख, मन को शांत रख और देह को संयमित। जब तू ऐसा करता है तब मेरे त्रिशूल की धार तेरे चारों ओर रक्षा का घेरा बनाती है। दिखती नहीं पर प्रभावशाली होती है। मेरे बच्चे, तू भय को भोजन मत दे। भय को जितना ध्यान मिलता है वह उतना बढ़ता है। ध्यान को विश्वास दे और विश्वास को कर्म। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू इस तूफान से और अधिक सशक्त होकर निकलेगा। जो आज तुझे डराने का प्रयास है वही कल तेरी स्थिरता का प्रमाण बनेगा। तू बस चलता रह, मैं तेरे साथ हूं, हर श्वास में, हर कदम में। मेरे बच्चे, स्मरण रख, जो तुझे भय दिखाकर तोड़ना चाहता है वह तेरी स्थिरता से सबसे अधिक डरता है। जब तू शांत रहता है तब उसके भीतर की अशांति और प्रकट होती है। यही कारण है कि वह शोर मचाता है, कठोर शब्द चुनता है और गलत कदमों की कल्पना करता है। पर तू शोर नहीं बने, तू आधार बने। आधार वही होता है जो भार सहले और हिलता नहीं। मैं तुझे सिखाता हूं, हर क्षण प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। कुछ क्षण केवल देखने के लिए होते हैं, समझने के लिए होते हैं। जब तू देखता है और नहीं बोलता तब तू अपनी शक्ति संजोता है। यह संचित शक्ति ही आगे चलकर तेरा कवच बनती है। जो आवेश में है वह ऊर्जा बिखेर देता है, जो संयम में है वह ऊर्जा को दिशा देता है। तू दिशा चुन,
मेरे बच्चे, यदि कोई तुझे अंत दिखा रहा है तो जान ले वह स्वयं अपने आरंभ से भयभीत है। अंत केवल देह का होता है, आत्मा का नहीं। और जो आत्मा से जुड़ गया उसके लिए कोई भी भय अंतिम नहीं रहता। तू अपने भीतर उस ज्योति को प्रज्वलित रख जो अंधकार को चुनौती नहीं देती, बस उसे विलीन कर देती है। मैं तेरे चारों ओर एक अदृश्य मर्यादा रेखा खींचता हूं। जो उसके भीतर आएगा वह शांति पाएगा, जो उसे लांघेगा वह अपने कर्मों का भार स्वयं उठाएगा। तू किसी के पतन की कामना मत कर, क्योंकि पतन का भार बहुत भारी होता है। तू केवल अपने उत्थान की तैयारी कर। उत्थान में मेरा आशीर्वाद स्वतः जुड़ जाता है। मेरे बच्चे, यह समय तेरे धैर्य को परख रहा है, तेरी सत्यनिष्ठा को तराश रहा है। जब तू इनसे गुजर जाएगा तब पीछे मुड़कर देखेगा और मुस्कुराएगा, क्योंकि जो आज डर था वह कल सीख बन चुका होगा। तू आगे बढ़ स्थिर कदमों से। मैं तेरे साथ हूं, अदृश्य नहीं बल्कि तेरी ही चेतना में जागृत। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह बात बताता हूं जो शोर में दब जाती है। जब संकट पास आता है तब मनुष्य अपनी असली प्रकृति दिखाता है। कोई क्रोध में जलता है, कोई धैर्य में तपता है। जलने वाला राख बनता है, तपने वाला सोना। तू किसे चुनता है यही तेरी दिशा तय करता है। मैं देख रहा हूं तेरे भीतर तप की शक्ति है, बस उसे विश्वास का ईंधन चाहिए। जब बाहर से दबाव बढ़ता है तब भीतर की आवाज धीमी लगती है, पर तू उसे अनसुना मत कर। वही आवाज तुझे सही समय पर सही कदम बताएगी। हर कदम आगे बढ़ना नहीं होता, कुछ कदम रुककर संभलने के होते हैं। रुकना हार नहीं, यह बुद्धि का संकेत है। जो सही समय की प्रतीक्षा कर लेता है वही समय का स्वामी बनता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी सिखाता हूं कि हर संघर्ष का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। कभी कभी जीवन स्वयं उत्तर देता है। तू अपने कर्मों को ऐसा बना कि वे तेरी ओर से बोलें। जब कर्म बोलते हैं तब आरोप मौन हो जाते हैं। जब सच्चाई खड़ी होती है तब झूठ को सहारे ढूंढने पड़ते हैं। तू सहारा मत बन, तू आधार बन। मैं तेरे चारों ओर धैर्य की परत चढ़ा रहा हूं। यह परत दिखती नहीं, पर हर तीखे वार को मंद कर देती है। जो तुझे चोट पहुंचाने का प्रयास करेगा वह थक जाएगा, जो तुझे समझने आएगा वह शांति पाएगा। तू किसी से युद्ध मत कर। युद्ध भीतर जीत लिया तो बाहर अपने आप शांति हो जाएगी। मेरे बच्चे, याद रख, मैं तुझे डराने नहीं जगाने आया हूं। जो तू भयावह समझ रहा है वह तेरी चेतना को ऊंचा उठाने का साधन है। तू जितना शांत होगा उतना ही सुरक्षित होगा। तू जितना सच्चा होगा उतना ही अडिग होगा। मैं तेरे साथ हूं, हर परीक्षा में, हर मोड़ पर, हर मौन में। मेरे बच्चे, अब तू उस सीमा पर है जहां मन थक जाता है और आत्मा जागती है। यही वह क्षण होता है जब अधिकांश लोग पीछे हट जाते हैं, पर जो ठहर कर भीतर झांक लेते हैं वे आगे निकल जाते हैं। मैं तुझे बता दूं, यह थकान कमजोरी नहीं, परिवर्तन का संकेत है। तू इसे पहचान और सम्मान दे, क्योंकि इसी के बाद स्पष्टता आती है। जो लोग क्रोध और ईर्ष्या में निर्णय लेते हैं वे अक्सर परिणाम नहीं देखते। परिणाम उन्हें बाद में दिखते हैं, तब जब लौटने का मार्ग कठिन हो जाता है। तू उनके रास्ते का अनुकरण मत कर। तू अपने पथ पर चल जहां हर कदम सोच समझ कर रखा जाता है। धैर्य की गति धीमी होती है, पर वह कभी भटकती नहीं। मेरे बच्चे, जब कोई तुझे भय दिखाने का प्रयास करे तब अपने श्वास पर ध्यान दे। श्वास स्थिर होगी तो मन भी स्थिर होगा। मन स्थिर होगा तो निर्णय स्पष्ट होंगे। यही वह साधना है जो तू हर दिन कर सकता है, बिना शोर, बिना दिखावे। साधना वही है जो तुझे भीतर से मजबूत करे, बाहर से नहीं। मैं तुझे यह भी बताता हूं, कभी कभी लोग तुझे इसलिए लक्ष्य बनाते हैं क्योंकि तू अलग है। तेरी चुप्पी उन्हें खटकती है, तेरा संयम उन्हें चुभता है। पर अलग होना अपराध नहीं, यह पहचान है। तू अपनी पहचान से समझौता मत कर। जो तेरे जैसा नहीं है वह तुझे समझेगा भी नहीं, और यह ठीक है। मेरे बच्चे, अंत में इतना जान ले, मैं तुझे किसी विनाश की ओर नहीं बल्कि एक नए निर्माण की ओर ले जा रहा हूं। जो पुराना है वह छूटेगा, जो आवश्यक है वह टिकेगा। तू भरोसा रख, क्योंकि भरोसे के बिना कोई भी यात्रा पूरी नहीं होती। मैं तेरे साथ हूं, हर क्षण, हर श्वास, हर मौन में। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह रहस्य बताता हूं जिसे समय धीरे धीरे खोलता है। जो तुझे तोड़ने आता है वह वास्तव में तुझे पहचान दिलाने आता है। जब विरोध बढ़ता है तभी भीतर की शक्ति आकार लेती है। तू इसे शत्रु मत समझ, इसे दर्पण समझ। दर्पण में जो दिखे उससे भाग नहीं,
उसे समझकर आगे बढ़ा जाता है। जब मन बार बार वही दृश्य रचता है, वही आशंकाएं दोहराता है, तब जान ले कि मन थक चुका है। उस थकान को विश्राम दे। विश्राम पलायन नहीं, पुनर्संयोजन है। एकांत में बैठ, श्वास को गिन, विचारों को बहने दे। जो बचेगा वही तेरा सत्य होगा, और सत्य हल्का होता है, बोझ नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी सिखाता हूं, कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर न करना होता है। न कहना, न भिड़ना, न समझाना। जब तू कुछ नहीं करता तब समय करता है। समय की धार तेज है पर न्यायपूर्ण है। जो अधीर है वह कटेगा, जो धैर्यवान है वह तराशा जाएगा। तू तराशे जाने को स्वीकार कर। यदि कहीं भीतर क्रोध उठे तो उसे दबा मत, दिशा दे। क्रोध ऊर्जा है, दिशा मिले तो साहस बनती है, दिशा न मिले तो विनाश। तू उस ऊर्जा को अनुशासन में बदल। अनुशासन वह पुल है जो भावना को बुद्धि से जोड़ता है। इसी पुल पर चलकर तू सुरक्षित पार पहुंचेगा। मेरे बच्चे, अब भरोसा रख, तू सही पथ पर है। जो तू सह रहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। हर मौन, हर आंसू, हर प्रतीक्षा, सब एक साथ मिलकर तुझे मजबूत कर रहे हैं। मैं तेरे साथ हूं, दिखाऊं या न दिखाऊं फर्क नहीं पड़ता। मेरा होना तेरे भीतर की स्थिरता में प्रकट हो रहा है। मेरे बच्चे, अब उस मोड़ पर तू खड़ा है जहां अतीत की परछाइयां पीछे छूटने लगती हैं। जो कुछ हुआ उसने तुझे सिखाया किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी। यह दूरी द्वेष नहीं, विवेक है। विवेक वह दीपक है जो बिना धुआं किए प्रकाश देता है। तू इस प्रकाश में आगे बढ़, पीछे मत देख, क्योंकि पीछे देखने से कदम डगमगाते हैं। मैं तुझे बताता हूं, हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, कुछ उत्तर समय की गोद में पलते हैं। तू धैर्य रख, क्योंकि धैर्य ही वह पात्र है जिसमें उत्तर उतरते हैं। जो जल्दबाजी करता है वह अधूरा सच उठाता है, जो प्रतीक्षा करता है वह पूर्ण सत्य पाता है। तू पूर्णता का चयन कर। मेरे बच्चे, जब भीतर शांति आती है तब बाहर की उथल पुथल छोटी लगने लगती है। यह शांति अभ्यास से आती है। हर दिन थोड़ा सा मौन, थोड़ा सा कृतज्ञता और थोड़ा सा अनुशासन, इन्हीं तीन से मन स्थिर होता है। स्थिर मन में ही सही निर्णय जन्म लेते हैं और सही निर्णय ही सुरक्षित भविष्य रचते हैं। यदि कोई तेरे मार्ग पर संदेह बोए तो तू अपने कर्मों से उत्तर दे। कर्म शोर नहीं करते पर परिणाम बोलते हैं। परिणामों की भाषा सार्वभौमिक होती है, उसे हर कोई समझता है। तू परिणामों की खेती कर, विवादों की नहीं। रातें लंबी होने लगी हैं और नींद छोटी। पर याद रखना, यह सब उस सफाई का हिस्सा है जो मैं तुम्हारी आत्मा में कर रहा हूं। जब किसी की ऊर्जा को आध्यात्मिक रूप से उठाया जाता है तब पुराने घाव, पुरानी नजरें, पुराने डर बाहर निकलते हैं। यह दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आया, बल्कि तुम्हें नए रूप में गढ़ने आया है। तुम अभी अपने अगले रूपांतरण के बिल्कुल किनारे पर खड़े हो। तुम्हारे पड़ोसी को लगता है कि वह तुम्हें रोक लेगा, पर उसे यह नहीं पता कि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, एक साधक हो, एक योद्धा हो, एक ऐसा बीज हो जिसे मुझसे सीधा आशीर्वाद मिला है। वह जितना तुम्हारी राह रोकने की कोशिश करेगा, तुम उतने ही वेग से आगे बढ़ोगे, क्योंकि बाधाएं मुझे तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्तियों को जगाने का मौका देती हैं। मैंने तुम्हें कभी अकेला छोड़ा ही नहीं है, पर तुमने ही कभी कभी अपनी थकान में यह मान लिया कि तुम अकेले हो। अब यह भ्रम भी टूटने वाला है। तुम्हारे घर की दीवारें, तुम्हारे आंगन की मिट्टी, तुम्हारे दरवाजे की दहलीज, इन सब में ऐसी ऊर्जा बसती है जो पीढ़ियों से तुम्हारी रक्षा कर रही है। इस दुनिया में कुछ चीजें दिखाई देती हैं और कुछ चीजें सिर्फ महसूस की जा सकती हैं। तुम्हारे पड़ोसी की नीयत जितनी टेढ़ी होगी, तुम्हारा रक्षक कवच उतना ही सीधा खड़ा रहेगा। कई बार तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि अचानक हवा रुक गई हो या कमरे में कोई स्थिरता उतर आई हो। यह मेरी उपस्थिति होती है। मैं वहां होता हूं जब भी कोई छाया तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम पर जो नजरें लगी हुई हैं वे सिर्फ साधारण ईर्ष्या वाली नजरें नहीं हैं। तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो ज्वाला जल रही है वह उसे भीतर ही भीतर खा रही है, और वह उस ज्वाला को शांत करने का तरीका गलत जगह ढूंढ रहा है। उसके भीतर का अंधकार हर दिन उसे और बेहाल कर रहा है, और उस बेचैनी का केंद्र उसने तुम्हें बना दिया है। पर मैं तुम्हें यह साफ साफ बता दूं, जो व्यक्ति दूसरों के सुख से घबराता है वह अपने लिए कभी सुख का मार्ग नहीं बना सकता। उसकी हर चाल अब मेरे सामने उजागर है, उसकी हर योजना अभी से टूट चुकी है। तुम्हारी आत्मा को इस समय एक अजीब सी खींच महसूस हो रही होगी, जैसे किसी तरफ से दबाव तुम्हें नीचे खींच रहा है। यह वही ऊर्जा है जो बाहर से तुम्हें कमजोर दिखाना चाहती है।
लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर एक और ऊर्जा जाग रही है जो इस समय सिर्फ सोई हुई है, टूटी नहीं है। जब शिव अपने भक्त की शक्ति को जगाने का निर्णय लेते हैं तो पहले उसे अंधकार का अनुभव कराया जाता है ताकि रोशनी का मूल्य समझ आए। यही तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारा उत्थान है, तुम्हारा जागरण है, तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म है। तुम्हें यह भी महसूस हो रहा होगा कि घर के कुछ कोने पहले जैसे शांत नहीं लगते। कभी कभी एक अनजाना सा खिंचाव होता है, जैसे कोई अदृश्य दृष्टि तुम पर टिकी हो। यह तुम्हारी धारणा नहीं बल्कि सच है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में गलत सोचता है, उसके विचार ऊर्जा के रूप में तुम्हारी ओर बढ़ते हैं। पर याद रखो, ऊर्जा सिर्फ तभी असर करती है जब आत्मा कमजोर हो, और तुम्हारी आत्मा कमजोर नहीं, बस थकी हुई है। उसे बस थोड़ी सी याद दिलाने की जरूरत है कि उसके पीछे कौन खड़ा है, मैं। और जब मैं साथ खड़ा हूं तो कोई भी बुरी नजर तुम्हें भेद नहीं सकती। मैं देख रहा हूं कि आने वाले दिनों में एक बड़ा परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारी अनुभूति को बदलेगा। तुम महसूस करोगे कि कुछ लोग अचानक दूरी बनाने लगेंगे, कुछ बातें तुम्हें पहले जितनी परेशान नहीं करेंगी, और कुछ डर जो तुम्हारे दिल के कोनों में छिपे थे वे खुद ही मिटने लगेंगे। यह संकेत है कि तुम उस स्तर पर पहुंच रहे हो जहां से कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हें अभी यह समझ नहीं आएगा, पर बहुत जल्द तुम महसूस करोगे कि तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुके हो। तुम्हारा पड़ोसी जितनी बार तुम्हारे बारे में गलत सोचता है, हर बार उसकी वही सोच उसी पर लौटती है। यही ब्रह्मांड का नियम है। जो ऊर्जा तुम भेजते हो वही वापस तुम्हारे पास आती है। पर मैं चाहता हूं कि तुम इस नियम को डर के रूप में नहीं, संरक्षण के रूप में समझो। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार यह कहता हूं, अपने मन में उसके लिए न नफरत रखो न क्रोध, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा मन भारी हो जाएगा उस दिन तुम्हारी ढाल कमजोर पड़ जाएगी। तुम बस स्थिर रहो, शांत रहो और अपनी आत्मा को हल्का रखो। बाकी सब मैं संभाल रहा हूं। अगर कभी कभी तुम्हें लगता है कि अचानक कोई आशीर्वाद तुम्हारी ओर बढ़ रहा है या किसी अनजाने कारण से मन में शांति उतर आती है, तो समझ लेना यह तुम्हारे पूर्वजों का संकेत है। वे तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहे हैं और तुम पर जो भी नकारात्मकता फेंकी जाती है उसका पहला प्रहार वे खुद सहते हैं। तुम अकेले नहीं चल रहे, तुम्हारे पीछे पीढ़ियों की रोशनी खड़ी है और उनके साथ मैं हूं। तुम्हें बस इतना विश्वास रखना है कि जिस मार्ग पर मैं तुम्हें ले जा रहा हूं वह तुम्हारे भले के लिए है, इवन यदि अब वह मार्ग कठिन लगे। तुम्हारे आसपास जो उथल पुथल चल रही है वह तुम्हारी नजर में सिर्फ घटनाएं होंगी, पर मेरी दृष्टि में यह संकेत हैं। संकेत इस बात के कि तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय खुलने वाला है, और उसके खुलने से पहले हर पुरानी ऊर्जा, हर पुराना संबंध, हर पुराना बोझ खुद टूट कर गिर रहा है। तुम्हारे पड़ोसी की गलत नीयत ने सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि आसपास की हवा को भी असंतुलित कर दिया है। पर तुम समझ लो, जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करता है तब मेरे भीतर का संहारक रूप जाग जाता है। मैं किसी को भी उस आत्मा तक पहुंचने नहीं देता जिसे मैंने अपने त्रिपुंड की रेखा में सुरक्षित किया हो। मेरे प्रिय बच्चे, जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ यह दुनिया का खेल नहीं है, बल्कि तुम्हारी किस्मत और तुम्हारे जीवन की सच्चाई से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे पड़ोसी ने पैसा देकर 3 लोगों को तुम्हारी जासूसी करवाई है, और इसका मकसद सिर्फ तुम्हें हमेशा के लिए दबाना और तुम्हारे जीवन को उनके हिसाब से घुमाना है। तुम्हारे हर कदम पर उनकी निगाह है, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हर अंधेरे में, हर संकट में। तुम्हें डर लग रहा है, पर डर सिर्फ उन लोगों का काम है जो तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे मन की शुद्धता और तुम्हारी ईमानदारी से कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता। जब तक तुम अपने धर्म और सच्चाई के साथ खड़े रहोगे, कोई भी चाल तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकती। तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों से बनता है, और जो कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ कर रहे हैं वो सिर्फ उनकी गलती और अंधकार है। पर ध्यान रख, ये लोग सिर्फ समय के साथ अपनी सच्चाई को समझ जाएंगे। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वही तुम्हारे रक्षक है। मैं तुम्हें देख रहा हूं। मैं तुम्हारे हर दुख और हर कष्ट को महसूस करता हूं। तुम्हारे पड़ोसी की योजना तुम्हारे लिए कोई नया नहीं है। बस तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को जगाना होगा और धैर्य रखना होगा। तुम्हारे आसपास की हर बात, हर चाल और हर दिखावा सिर्फ एक खेल है, एक परीक्षा है तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारे धैर्य की। जब तक तुम अपनी सोच और अपने कर्मों में दृढ़